अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं और होपफुली ये सेकंड जो हमारा जो सेशन है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे आप लोग यकीनन कुछ ना कुछ लर्न भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट बेसिकली लिखा किस तरीके से जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट समझना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब होता इस तरीके से है कि आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि राइटर जो कुछ पेज के ऊपर पेपर के ऊपर लेकर आएगा उसे एग्जीक्यूट करना है डायरेक्टर ने। तो आप अपने पेपर के ऊपर जितना अच्छा आप अपनी कहानी को पूरा ले आयोगे, जो कुछ भी राइटर ने कंसीव किया है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, जो उस सिनेरियो वो बिल्ड करना चाहता है या चाहती है, जितना अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया होगा उतनी ही अच्छी उसकी एग्जीक्यूशन होगी। क्योंकि फर्स्ट जो आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी राइटिंग है। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी, आपका स्क्रिप्ट जितना क्लियर होगा, तो टू द पॉइंट होगा और आपके कैरेक्टर मूवमेंट अच्छी हो रही होगी, डायलॉग्स इंटरेस्टिंग होंगे, स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग होगा, उतनी ही बेहतर उसकी एग्जीक्यूशन हो सकेगी। अच्छा, अब होता इस तरीके से है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज आप क्या लिखते हैं। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे मुकाम, मुकाम आप ये लिखेंगे, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लोकेशन, कि ये जो आपका जो सीन, पर्टिकुलर सीन जो आप लिखने जा रहे हैं ये कहाँ पर है। कोई आउटडोर लोकेशन है, कोई शॉपिंग मॉल है, किसी के घर का किचन है, किसी के घर का बेडरूम है, लिविंग रूम है, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन सी जगह है जहाँ आपका ये सीन सेट है। सेकेंडली आप लिखेंगे कैरेक्टर्स, किरदार, कि इस सीन में कौन कौन से किरदार हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों का आप सीन लिख रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं, एक कपल है और उनके 2 बच्चे हैं, तो आप यहाँ कैरेक्टर्स में लिखेंगे जो भी उनके नाम हैं, हस्बैंड, वाइफ, मियाँ, बीवी, और बच्चों के जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है वक्त, टाइम। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने डायरेक्टर को लाइट एक्सप्लेन करनी है कि कौन सा ये लाइट का कौन सा एंगल हमें इस सीन में चाहिए। ये सुबह का वक्त है, सुबह की लाइट अलग होती है, ये दिन का वक्त है, ये इवनिंग है, ये लेट इवनिंग है, ये नाइट है, ये लेट नाइट है, क्योंकि लाइट उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डायरेक्टर ने, आपका जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, डीपी है, उन्होंने लाइट और एंगल्स जो है उसी हिसाब से डिसाइड करने। तो ये चीज़ बताएगा राइटर कि दिन का कौन सा टाइम चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाते हैं अपना सीन बनाने के ऊपर। जब आप सीन बनाने के ऊपर आ जाते हैं तो अब इसकी 2 प्रैक्टिसेस हैं। एक वो प्रैक्टिस जो हमारे पाकिस्तान में कॉमनली की जा रही है, जो ज़्यादातर हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, टीवी चैनल्स, उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस प्रैक्टिस को लेके चल रहे हैं, जिसमें सेंटर में कॉलम खिंचे हुए होते हैं और एक तरफ आपका स्क्रीन प्ले होता है सीन का। अब स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन प्ले ये होता है कि आपने मूड एंड फील सीन की एक्सप्लेन करनी है, आपने सिनेरियो एक्सप्लेन करना है। अभी जैसे हमने मियाँ बीवी के सीन की बात करी कि अगर हम ये लेट्स अज्यूम कि मियाँ बीवी और उनके दोनों बच्चे अपने घर के लाउंज में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, तो ये चीज़ राइटर ने स्क्रीन प्ले में एक्सप्लेन करनी है कि ये शाम का वक्त है, अपने अपने जॉब्स पे से, अपने अपने काम पे से आके हस्बैंड वाइफ सोफ़ा पे बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड मूड में चाय पी रहे हैं, उनके बच्चे वहीं बैठे हुए कुछ खेल रहे हैं या आपस में कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या अपना होमवर्क कर रहे हैं। ये आप स्क्रीन प्ले में एक्सप्लेन करेंगे, मूड एंड फील बताएंगे कि वो इस वक्त हैप्पीली बैठे हुए हैं, अच्छे मूड में हैं सब, या कोई टेंशन है, किसी वजह से कोई सैडनेस है, कोई सीरियस इशू डिस्कस हो रहा है, या बच्चों से रिलेटेड कोई बात डिस्कस हो रही है। तो सीन का मूड एंड फील आप अपने इस स्क्रीन प्ले में बताएंगे कि यह सीन कॉमेडी की तरफ जा रहा है, कोई मज़ाहिया बात हो रही है वहाँ पे जिसपे सबने हंसना है, या कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन होने जा रही है। तो आप पूरा उनकी आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कौन बैठा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, कौन चाय पी रहा है, किसने कप उठा लिया, रख लिया, और हर पर्टिकुलर डायलॉग लिखते हुए कैरेक्टर का क्या एक्सप्रेशन है। ये राइटर की जॉब है, उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी बताना। और दूसरी साइड पर आप जो दूसरी तरफ आपकी कॉलम की साइड है, उधर आप बताएंगे अपने उन कैरेक्टर्स का डायलॉग। जैसे आपने लिखा, एक फॉर एग्जांपल, हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए हैं सोफ़ा पे, बच्चे उनके कारपेट के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने अपने होमवर्क्स कर रहे हैं, साथ साथ माँ जो है वो उनको, जो वाइफ है वो बच्चों को हेल्प आउट भी कर रही है होमवर्क के लिए। तो अब हस्बैंड जो है वो वाइफ से पूछ रहा है, तुम्हारा आज ऑफिस में दिन कैसा रहा। ठीक है। तब आपने इधर हस्बैंड
का ये जुमला बोलते हुए जो उसका एक्सप्रेशन था, अगर वो कंसर्न है या ऐसी कैजुअली पूछ रहा है, जो भी उसका एक्सप्रेशन है वो भी बताएंगे। और पूछने के साथ साथ उसने चाय का कप हाथ में उठाया था और चाय की उसने सिप ली थी। वाइफ, अगर उसका आज कोई स्ट्रेसफुल दिन रहा है तो उसके अब आप स्क्रीन प्ले में लिखेंगे कि चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन उभरी है, जैसे कि उसका दिन आज अच्छा नहीं रहा। और कहेगी, वाइफ का डायलॉग होगा, बाकी तो सब कुछ रहा लेकिन आज बॉस का मूड मीटिंग में अच्छा नहीं था, मैं थोड़ी सी वरीड हो गई हूँ। मुझे लगता है शायद वो आने वाले जो प्रमोशन के लिए मेरा नाम कंसीडर नहीं करने वाले। ये जस्ट मैं एक रैंडम आपको एक बस सिनेरियो बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने पूरा मूड एंड फील और सिनेरियो डायलॉग के साथ सेट करने होते हैं। अभी आपको विजुअली भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फॉर्मेट कैसा दिखता है, जिसमें एक तरफ आपके कॉलम सेंटर में बने हुए और एक तरफ आप स्क्रीन प्ले में पूरा सिनेरियो एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कैरेक्टर्स के डायलॉग लिख रहे हैं। दूसरा फॉर्मेट ये होता है जिसमें आप कोई सेंटर में कॉलम्स नहीं खींचते। ये बेसिकली इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है जिसमें सब कुछ उसी तरीके से, सिर्फ आपके पैराग्राफ्स चेंज होते रहते हैं और स्क्रीन प्ले भी उसी साइड पर आता है और आपके डायलॉग भी, बस सिर्फ डायलॉग्स आप जहाँ लिख रहे होते हो तो आप उस कैरेक्टर का नाम लिख देते हो और उस कैरेक्टर के नाम के आगे आप जैसे वाइफ है, वाइफ का नाम लेट सपोज सबा है, सबा और खुर्रम है ये, तो सबा का डायलॉग आएगा तो आप सबा लिख देंगे और इसी लीनियर फॉर्म में सब चलता रहेगा साथ साथ। फिर खुर्रम का डायलॉग आएगा तो खुर्रम का डायलॉग चलता रहेगा। अब इसमें कोई कॉलम्स नहीं होंगे। तो आपको ये बेसिकली दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि दोनों फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल हैं। अब जिस फॉर्मेट के साथ आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल ज़्यादा फील करोगे तो आप उस फॉर्मेट को पिक कर सकते हैं। बहरहाल ये कि जो कॉलम वाली प्रैक्टिस है हमारी सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, इंटरनेशनली हमारी कॉलम वाली प्रैक्टिस नहीं चलती। अच्छा, जब ये पूरा सीन जब आपका कंप्लीट होगा, जो भी इन्होंने कॉन्वर्सेशन की है अपने ऑफिस के हवाले से या अगर बच्चों के स्कूल का कोई मसला है उस हवाले से, जो भी आपका सीन हुआ था, जहाँ पर वो सीन कंप्लीट होगा वहाँ पर आप लिखेंगे नीचे कट मीन्स कि आप ये बता रहे हो कि यहाँ कैमरा क्लोज हो रहा है इस पर्टिकुलर सीन के लिए, अब हम अगले सीन पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर सीन के एंड के ऊपर आपने कट लिखना ज़रूरी है। और एक चीज़ ये जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये विजुअल मीडियम है और ये आज के दौर की ऑडियंस है। आप अगर बहुत लंबे लंबे सीन बनाएंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी। आपकी स्क्रीन को जल्दी जल्दी मूव होना चाहिए, जल्दी जल्दी लोकेशन सिनेरियो बदलने चाहिए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चों का ही आपने सीन या कोई कॉन्वर्सेशन को आपने कैरी ऑन भी करना है तो यहीं बैठे बैठे आप अपने कैरेक्टर्स को स्टैटिक नहीं रखेंगे और आपने उनको मूव करवाना है, उनकी जगह चेंज करनी है। ये हो सकता है कि वाइफ उठकर अब उसको डिनर की प्रेपरेशन करनी है तो वो उठकर अब किचन में चली गई है और अब हस्बैंड उसके पास वहाँ आया है। अगर उनकी कॉन्वर्सेशन हमने कोई आगे कैरी ऑन करवानी थी उसी से रिलेटेड, अदरवाइज हमारे जो कोई और दूसरे कैरेक्टर्स हैं हम कट करने के बाद उनके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल समझने की बात यह है कि आपने किसी भी सीन को बहुत लंबा नहीं करना अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत बड़ी इमोशनल कोई बहुत हाई इंटेंस सीन है जिसके अंदर अब आप जल्दी उस सीन को तोड़ नहीं सकते, वरना उसकी इंटेंसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। वहाँ तो आप थोड़ा सा सीन को बड़ा कर लोगे, अदरवाइज आपने सीन अपना बहुत बड़ा नहीं करना है। अगर एक पेज के लिहाज से देखें तो 2 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर अ सीन। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात हो गई बिल्कुल सीन्स को डिवाइड करने की। फिर दूसरी चीज़ एक ये होती है कि कट और इंटरकट में क्या फ़र्क होता है। कट तो वो हो गया कि आपकी वो पूरी चीज़ जो है वहीं पे कंप्लीट हो गई। इंटरकट ये होता है कि या तो उन्हीं कैरेक्टर्स को हम जिधर ये अभी बैठे हुए हैं इधर ही साथ साथ कहीं और पे भी कोई और चीज़ चल रही है जो हमने वापस इसी सीन में भी दोबारा आना होगा, तो हम यहाँ से इंटरकट करके जाएंगे और उस दूसरे सीन में चले जाएंगे और फिर हम वापस इस सीन के अंदर आएंगे। तो हमने इसलिए इंटरकट लिया था कि हम दूसरी जगह किसी दूसरे लोकेशन पर होकर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ कोई और सिचुएशन दिखाकर हम वापस इस सिचुएशन में आए हैं इंटरकट लेके। एक सिनेरियो तो ये हो जाता है इंटरकट लेने का। एक सिनेरियो ये भी हो जाता है कि कोई उनके दरमियान कोई टॉपिक चल रहा था या जो भी कोई चीज़ चल रही थी, वो छत पर से कपड़े उतारने के लिए गई थी। एक जस्ट रैंडम मेरी एक थॉट है, छत पे से कपड़े उतारने गई थी, कपड़े उतार कर वो वापस आ रही है, वो स्टेयर्स पर है। यहाँ पे भी आप इंटरकटिंग ले सकते हैं। अगर सिचुएशन जो भी कोई उसके छत पर कपड़े उतारने के दौरान में हुई थी उससे रिलेटेड कोई बात आपके साथ साथ चल रही है तो आप इंटरकट्स लेंगे। और जहाँ पर आपका पूरा, अगर आप एक एपिसोड लिख रहे हैं तो, या आप अगर पूरी एक टेलीफिल्म लिख रहे हैं, जो भी कुछ जहाँ पे आपकी वो पूरी चीज़ कंप्लीट हो रही है तो उधर आप लिखते हैं फ्रीज। यानी वहाँ जब आप अपना लास्ट सीन जब कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वहाँ कट की जगह पर आप लिखते हैं फ्रीज। तो ये बात आपकी ये पर्टिकुलर एपिसोड, या अगर आपने पूरी एक टेलीफिल्म बनाई थी तो ये पर्टिकुलर आपकी टेलीफिल्म यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ये इनकी एक बिल्कुल बेसिक जो चीज़ थी सीन्स बनाने की, वो मैंने आपको एक एक्सप्लेन करी है।
लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।